गांव में रहने वाला श्याम नाम का एक लड़का इस बात से परेशान था कि वह उम्र से पहले ही बूढ़ा दिखने लगा है। अभी उसकी उम्र मात्र 35 साल ही थी, लेकिन वह इतनी सी उम्र में ही बूढ़ा दिखने लगा था। उसके सिर के सामने के बाल झड़ गए थे और जो बचे थे वो सफ़ेद पड़ गए थे। उसकी त्वचा में झुर्रियाँ पड़ने लगी थी और आँखों के नीचे काले धब्बे आ गए थे। अपनी इस हालत को देखकर वह बहुत चिंतित और परेशान रहता था। उसका स्वभाव काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया था। श्याम के माता पिता और उसके घर वाले भी उसकी इस हालत को लेकर काफ़ी चिंतित रहते थे। श्याम के पिता ने श्याम की इस समस्या का समाधान खोजने की उन्होंने बहुत से अनुभवी लोगों से बात की, बहुत से घरेलू नुस्खे अपनाए, कई औषधियों का प्रयोग किया, लेकिन कुछ भी बदलाव नज़र नहीं आ रहा था। इस वजह से श्याम की चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। फिर एक दिन किसी ने श्याम के पिता को बताया, यहीं पास के नगर के पास एक साधु बाबा रहते हैं जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। आप उनके पास जाइए, वह आपकी समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे। अगली सुबह होते ही श्याम के पिता श्याम को लेकर उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर वो साधु महाराज अपने शिष्यों के साथ कुटिया बना करके रहते थे। श्याम और उसके पिता ने साधु महाराज को प्रणाम किया और फिर अपनी समस्या बतानी शुरू की। श्याम के पिता ने कहा, महाराज, यह मेरा इकलौता बेटा श्याम है। अभी इसकी उम्र मात्र 35 साल ही है, लेकिन ये उम्र से पहले ही बूढ़ा दिखने लगा है। इसके बाल झड़ने लगे हैं, सफ़ेद पड़ने लगे हैं, त्वचा सूखी और झुर्रियादार हो गई हैं, आँखों के नीचे कालापन छा गया है। अपनी इस शारीरिक हालत की वजह से यह बहुत चिंतित और तनावग्रस्त रहने लगा है। हमने इस समस्या से निदान पाने का बहुत प्रयास किया है, लेकिन हमें कोई उचित समाधान नहीं मिला। बाबा, अब आप ही कोई समाधान बताइए। साधु महाराज ने श्याम के पिता की सारी बातें पूरे ध्यान से सुनी और कहा, आयुर्वेद में इंसान को स्वस्थ और लंबे समय तक जवान रखने के लिए बहुत से नियम बताए गए हैं, लेकिन आज मैं उनमें से 12 ऐसे नियम बताऊंगा जिनका अगर तुम्हारे बेटे ने सही से पालन किया तो सिर्फ कुछ हफ्तों में या महीने भर में ही इसके चमत्कारी परिणाम दिखने शुरू हो जाएंगे। अगर इन नियमों को तुम लोगों ने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया तो तुम्हारी उम्र रुक सी जाएगी और तुम एक स्वस्थ और दीर्घायु जीवन जियोगे। पहला नियम, लंबे समय तक स्वस्थ और जवान रहने के लिए तनाव मुक्त रहना जरूरी है। तुम चाहे कितना ही अच्छा भोजन कर लो, कितनी ही शारीरिक नियमों का पालन कर लो, लेकिन अगर तुम्हारा मन बीमार है, तुम अंदर से खुश नहीं हो, चिंतित और तनावग्रस्त हो, तो तुम्हें कभी भी इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि स्वस्थ वही है जिसका मन प्रसन्न है और इंद्रियां स्वस्थ हैं। अगर तुम्हारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो इसका प्रभाव तुम्हारे हर एक अंग पर पड़ेगा। तुम्हारी पाचन क्रिया खराब हो जाएगी, तुम्हारी यौन शक्ति कमज़ोर पड़ने लगेगी, तुम्हारी शोषण प्रक्रिया बिगड़ जाएगी, बाल झड़ने लगेंगे, चेहरे की चमक गायब हो जाएगी। इसीलिए तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि तुम बेवजह की चिंता, तनाव, परेशानियों में ना फंसो। लेकिन चिंता, तनाव और परेशानियां आती क्यों हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा गलत आचरण, अनुशासनहीनता और अनियंत्रित इंद्रिय। अगर इंसान अपनी आदतों में सुधार लाए और नियमों का पालन करे और अपनी बेवजह की इच्छाओं, वासनाओं पर नियंत्रण रखे, तो उसके जीवन की आधी से अधिक समस्याएं और चिंताएं अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। तो पहला नियम है, चिंता और तनाव से मुक्त रहो और इसके लिए अपनी आदतें सुधारो, अपनी वासनाओं पर नियंत्रण रखो। दूसरा नियम,
अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखो और पेट से भरकर गहरी सांस लेने की आदत डालो। हम कैसे बैठते हैं, सोते हैं, चलते हैं और सांस लेते हैं, इसका हमारे स्वास्थ्य और उम्र पर गहरा असर पड़ता है। इसीलिए सीधा बैठने की आदत डालो। सोते समय भी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। इससे हमारी शारीरिक अंगों पर बेवजह भार नहीं पड़ता और लंबी उम्र तक ठीक से काम करते रहते हैं। इसके साथ ही पेट से भरकर गहरी सांस लेना इंसान को लंबे समय तक स्वस्थ और युवा बनाए रखता है। तीसरा नियम, तुम्हें अपने सोने का, उठने का, भोजन करने का समय निश्चित रखना है। अक्सर लोग इन कामों पर ध्यान नहीं देते, किसी भी समय सोते, उठते और भोजन करते हैं और उनकी इस गलती का उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। आयुर्वेद के अनुसार व्यक्ति को रात्रि में जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5 बजे के बीच उठ जाना चाहिए। रोज़ एक ही समय पर सोने और उठने से शरीर की सारी कार्य प्रणाली सही तरीके से काम करती रहती हैं। उनके ऊपर बेमतलब का बोझ नहीं पड़ता, जिससे शरीर के लंबे समय तक स्वस्थ और मजबूत बने रहते हैं। और साथ ही इस अनुशासन का पालन करने से भोजन समय से पच जाता है और सुबह हमारा पेट अच्छे से साफ हो जाता है, जिससे कब्ज की समस्या नहीं होती, क्योंकि कब्ज से हमारा सड़ रहा भोजन आंतों में फंस जाता है, जो पेट के अंदर हवा और विषैला पदार्थ पैदा करता है, जो कि बहुत सी शारीरिक बीमारियां पैदा करने के साथ साथ त्वचा को रूखा और झुर्रियादार बनाता है। इसीलिए एक अनुशासित जीवन जीने का प्रयास करो और अपने सोने, उठने और भोजन करने का समय निश्चित रखो, क्योंकि जिस व्यक्ति के खाने का समय निश्चित नहीं, सोने का समय निश्चित नहीं, जो बस अस्त व्यस्त है, जिसके जीवन में कोई अनुशासन नहीं, उसका जीवन चिंता और तनाव से भर जाता है। और जो हर समय चिंता और तनाव से भरे रहते हैं, वह बहुत ही जल्द बूढ़े हो जाते हैं और अपना पूरा जीवन नहीं जी पाते। इसीलिए जीवन में अनुशासित बनो और एक नियम का पालन करो। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ही डिसऑर्गेनाइज करते हैं, आपका कोई रूटीन नहीं बन पा रहा, आपको उन चीज़ों पर फोकस करने पर प्रॉब्लम होती है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साधु महाराज ने श्याम और उसके पिता से कहा, पहला नियम, हमेशा अपनी भूख से थोड़ा कम भोजन करें। आयुर्वेद में एक कहावत है कि जो कम खाएगा वह लंबा जिएगा, यानी जो व्यक्ति अपने भूख से थोड़ा कम भोजन करता है वो लंबे समय तक जीता है। और इसका कारण ये है, जब हम बहुत ज़्यादा भोजन कर लेते हैं तो हमारे पेट में भोजन को पचाने के लिए जो पाचक रस निकलते हैं वो पर्याप्त नहीं होते इतने सारे भोजन को पचाने के लिए, जिससे फिर वह भोजन पचने के बजाय पेट में पड़ा पड़ा सड़ने लगता है और बहुत से विष पैदा करता है, जो कि रक्त के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में फैल जाते हैं और तरह तरह की बीमारियों के रूप में बाहर आते हैं। इसीलिए भोजन चाहे कितना ही सात्विक, कितना ही हल्का क्यों ना हो, उसे हमेशा इच्छा मात्र से कम ही खाना चाहिए। हल्का और कम भोजन करने का एक फ़ायदा ही है, अगर हमने कुछ ऐसा खा लिया जो हमारे शरीर के लिए सही नहीं है तो वो भी आसानी से पच जाता है और हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती कि ग्रहण किए गए भोजन की मात्रा कम होती है। और साथ ही कम भोजन करने से शरीर आलस्य, थकान और भारीपन से मुक्त रहता है। पांचवा नियम, हर दिन 16 घंटे उपवास के नियम का पालन करो। रात का भोजन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लो। अगर रात का भोजन 8 बजे किया है तो अगली सुबह 12 बजे तक कुछ मत खाओ, और अगर रात का भोजन 7 बजे किया है तो सुबह 11 बजे तक कुछ भी ठोस चीज़ मत खाओ। 16 घंटे समय के दौरान तुम नारियल पानी, किसी सब्जी या जूस पी सकते हो।
लेकिन इस दौरान भोजन मत करो। सुबह का भोजन 12 और रात का भोजन 7 से 7:30 बजे के बीच कर लो, ताकि तुम 16 घंटे उपवास के नियम का पालन कर सको। जो व्यक्ति इस 16 घंटे उपवास के नियम का पालन करता है उसे कभी कोई बीमारी नहीं हो सकती। ऐसे व्यक्ति का चेहरा चमकदार, शरीर निरोगी और मन प्रसन्न रहता है। लेकिन कुछ व्यक्तियों को लगता है कि कम खाना खाने और उपवास करने से शरीर कमज़ोर हो जाता है, लेकिन यह सच नहीं है। असल में 16 घंटे उपवास करने से हमारी आंतों में फंसा अधपचा भोजन अच्छे से पच जाता है। इस समय जब हम कुछ नहीं खा रहे होते तो हमारे प्राण शक्ति स्वतंत्र होते हैं और वह इस समय का उपयोग शरीर में जमा गंदगी को बाहर निकालने और शरीर के टूट फूट को सही करने में लगा होता है। और जिस व्यक्ति का शरीर में कोई गंदगी जमा नहीं है उसका शरीर उम्र से ज़्यादा जवान और स्वस्थ रहता है। छठा नियम, भोजन करने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। आयुर्वेद के अनुसार भोजन करने से 40 मिनट पहले पानी पीना सबसे उत्तम है। भोजन करने के दौरान अगर ज़रूरत महसूस हो रही है तो थोड़ा सा पानी पिया जा सकता है, लेकिन भोजन करने के तुरंत बाद पानी पीना जहर के समान है। ऐसा इसलिए क्योंकि भोजन करने के तुरंत बाद भोजन को पचाने के लिए पेट में अम्ल निकलता है, जिसे जठराग्नि भी कहते हैं। और जब हम भोजन के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं तो हमारी जठराग्नि शांत हो जाती है, जिससे भोजन ठीक से पच नहीं पाता और पेट में पड़ा पड़ा सड़ना शुरू कर देता है, जिससे विभिन्न प्रकार की पेट से संबंधित बीमारियां जैसे कब्ज, गैस बनना, खट्टी डकार आना इत्यादि शुरू हो जाती हैं। और जैसे कि फिर हम सभी जानते हैं कि कब्ज सभी बीमारियों की जड़ है और फिर यह बीमारियां हमारे शरीर को उम्र से पहले ही बूढ़ा बनाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए भोजन के तुरंत बाद पानी पीना छोड़ दो। पानी हमेशा भोजन के 1 घंटे बाद पियो। 7वां नियम, ईश्वर पर भरोसा रखो। जो लोग ईश्वर पर भरोसा नहीं रखते वे लोग जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाते। भगवान पर भरोसा रखकर काम करने वाले लोग कभी भी चिंता और तनाव में नहीं रहते, क्योंकि वे अपने काम के परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देते हैं, जिससे उनका दिमाग परिणाम से हटकर ईश्वर पर होता है, जिससे वह सफल जरूर होता है। अगर किसी कारणवश सफल ना हो तो वह कभी चिंता और निराश में नहीं डूबता, जिससे उनका स्वास्थ्य बर्बाद होने से बच जाता है। 8वां नियम, चीनी और नमक का सेवन कम करो। चीनी की अधिक सेवन से मोटापा और रक्त में शर्करा की मात्रा अधिक हो जाती है, जो शरीर में बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है। चीनी हमारी त्वचा में चर्बी इकट्ठा करती है और त्वचा के रंगों को गड्ढा करती है। जिस व्यक्ति कम उम्र में ही अधिक का दिखने लग जाता है, इसी प्रकार अतिरिक्त नमक खाने से भी बहुत सारे नुकसान हैं। और नियम, पर्याप्त नींद ले। लगातार कम नींद लेने और रात में देर से सोने से भी उम्र तेज़ी से घटती है, चेहरे की चमक गायब हो जाती है और त्वचा पर झुर्रियाँ आने लगती हैं। जिस व्यक्ति उम्र से पहले बूढ़ा दिखने लगता है, दोपहर के खाने के बाद अगर 20 से 30 मिनट की एक छोटी सी नींद ले ली जाए तो यह भी स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा प्रभाव डालती है। 10वां नियम, अगर खुद को काफ़ी लंबे समय तक जवान रखना है तो कम से कम रोज़ आधा घंटा व्यायाम या योग करना चाहिए। यह सबसे कारगर और प्रचलित तरीका है खुद को जवान और स्वस्थ रखने का। और रोज़ कम से कम 20 मिनट ध्यान का अभ्यास करो। यह भी इंसान को परसों और तरोताज़ा और रिफ्रेश करता है। 11वां नियम दोस्तों यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने खाने में फलों का इस्तेमाल करना चाहिए। अनाज से ज़्यादा फल को खाना चाहिए, जिससे आपकी त्वचा में चमक बनी रहती है। तो दोस्तों यह 11 नियम हैं। अगर आप भी अपने उम्र से भी अधिक जवान लगना चाहते हो तो इन 11 नियमों का पालन करें।
आपकी ज़िंदगी अगर 40 साल की भी है तो यकीन मानिए आप इन 11 नियम के पालन करने से 20 साल के लगोगे। तो इसी प्रकार के वीडियो में हम आपसे मिलते रहेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।